पंजाब की बाढ़ पर आधारित एक रियलिस्टिक कहानी। क्षितिज के पार बाढ़ की पुकार। पृष्ठभूमि पंजाब अगस्त 2025 में पहले कभी न देखी तबाही का सामना कर रहा है। राज्य को इस अगस्त में सामान्य से 74% अधिक बारिश हुई है। 263.7 मिमी बनाम 146.2 मिमी, जो पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1018 से अधिक गांव डूब चुके हैं। 61,000 हेक्टेयर से अधिक फार्मलैंड जलमग्न हुआ और लगभग 1.48 मिलियन लोग प्रभावित हुए। यह संकट 1988 के बाद का सबसे गंभीर माना जा रहा है। कहानी गुरप्रीत सिंह का दर्द। गुरप्रीत सिंह, जिनकी उम्र 48 साल है, फिरोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी व 2 बच्चों के साथ रहते हैं। फसल कटाई से कुछ दिन पहले ही बारिश का कहर आया। हमने सोचा था अब कुछ राहत मिलेगी बारिश से, लेकिन हालात तो उलट दुलट गए। गुरप्रीत कहता है, उसका खेत जिसमें गेहूं बोया गया था पूरी तरह जलमग्न हो गया। आसपास के कई गांवों की मंडियां भी डूब चुकी हैं, जिससे फसल बेचने का रास्ता बंद हो गया। उसने बताया कि पंचायत ने फौजी हेलीकॉप्टर से परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, लेकिन आसपास लाखों की फसल पानी में बह गई। गांव में बनाए गए राहत शिविरों में भारी जनसैलाब है, लेकिन कई लोग अपने मवेशियों और सामान की वजह से छतों और रास्तों पर ही रुके हुए हैं। सरकारी प्रयास और चुनौतियां। राज्य सरकार ने स्कूलों को 27 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक बंद कर दिया। पहले 27-30 तक, बाद में बढ़ाकर 3 सितंबर तक, क्योंकि मौसम और बाढ़ की स्थिति खतरे की निशानी थी। राहत और बचाव कार्रवाई में बीएसएफ, एनडीआरएफ, आर्मी और पंजाब पुलिस जैसे एजेंसियों ने मिलकर 1,200 से अधिक गांव वासियों को बचाया। सीएम मन्न ने 60,000 करोड़ रुपए के बकाए फंड और फसल मुआवजे कम से कम 8 से 50,000 प्रति एकड़ की मांग की है। विपक्ष ने केंद्र व राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि मुआवजा बेहद कम, 8 से 800 और 8 से 750 प्रति एकड़, और राहत प्रयास बहुत धीमे हैं। फिरोजपुर और फाजिल्का में राहत कार्यों में भी देरी और मुश्किलें बनी हुई हैं। लगातार बारिश और सतलुज नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से। गुरप्रीत की दास्तां। गुरप्रीत का परिवार एक अस्थायी राहत शिविर में है। वे अपनी मिट्टी और खेती दोनों खो चुके हैं। मन में सवाल उठा है, अब नया साल कैसे शुरू होगा? हमारी सारी मेहनत, खेत, मवेशी, सब कुछ बह गया। मैं क्या जवाब दूं अपने बच्चों को? यह वाक्य उनकी गहरी चोट और बेचैनी बयान करता है। निष्कर्ष, यह बाढ़ पंजाब में 37 वर्षों की सबसे भारी आपदा साबित हुई है। सैकड़ों गांव डूबे, लाखों लोग प्रभावित हुए। बचाव और राहत प्रयास बड़े स्तर पर शुरू हुए हैं, लेकिन प्रशासनिक देरी और अपर्याप्त मुआवजा राहत को कमजोर कर देते दिख रहे हैं। गुरप्रीत जैसे किसानों के लिए यह न केवल आर्थिक संकट बल्कि भावनात्मक आघात भी है। अपना सब कुछ खोने पर लौटने की हिम्मत कैसे जुटाए? पंजाब की मिट्टी शायद फिर से हरी हो सके, लेकिन साथ ही इंसान की उम्मीदों को भी बहाल करना होगा।